अगर आपने क्लास 12 में इंग्लिश नहीं पढ़ी तो आप अच्छे मार्क्स भूल जाओ, आपकी अच्छी परसेंटेज बन ही नहीं सकती। आप ले आओ 100 फिजिक्स में, ले आओ 100 बिजनेस स्टडीज में, ले आओ 100 हिस्ट्री में, इट डजंट मैटर इफ यू डोंट फोकस ऑन इंग्लिश। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ ऑल दोस पीपल जो आपको फूल करते हैं और कहते हैं हाँ हाँ लास्ट मोमेंट में इंग्लिश पढ़ लेना। अगर आपको एवरेज बनना है, फॉलो देयर एडवाइस, लेकिन इफ यू वांट टू विन देन मेक श्योर यू लिसन टू दिस। व्हाट्स अप चैंपियंस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेड, एंड इफ यू आर न्यू हियर, दिस चैनल इज द बेस्ट, द एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर इंग्लिश। और अगर आप चाहते हो कि आपके इंग्लिश में 100 मार्क्स बने, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। आई विल गेट यू देयर, ग्रैंड अकेड's टीम विल गेट यू देयर। गाइज, आप कितना भी पढ़ लो, मुझे पता है बहुत सारा टाइम लगाते हो पढ़ने में, यू माइट स्ट्रगल विद अकाउंटेंसी, तो आप बहुत सारे घंटे बिताते हो अकाउंटेंसी पढ़ते हुए। आपको लगता है इंग्लिश तो टुच्ची सी चीज़ है, बाद में पढ़ लेंगे। यार इंग्लिश कौन पढ़ता है? आपके दोस्त भी बोलते होंगे अरे यार इंग्लिश कौन पढ़ता है, हम तो 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं, अरे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो ईजी है। अभी उन लोगों के एवरेज नंबर आते हैं। गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरे लोगों के जैसे मार्क्स लाओ, दूसरे लोगों की जैसी जिंदगी जियो, आप उनकी तरह एवरेज कॉलेजेस में जाना चाहते हो, एवरेज स्कोर लाना चाहते हो, अपने पोटेंशियल को कभी भी आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, देन श्योर फॉलो देयर एडवाइस। ये ना बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं जब आप एक इंसान को कह देते हो ना यार कोई चीज़ आसान है, उसमें एफर्ट डालने का ज़रूरत नहीं है इतनी। ये हमें बहुत अच्छी लगती है बिकॉज एट द एंड वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी वांट टू कंजर्व आवर एनर्जी बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। बट गाइस, कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर रिलेटिवली कंफर्टेबल, एंड आई वांट टू टेल यू कि अगर आप अपना पोटेंशियल अभी एक्सप्लोर नहीं करते, it might be too late. And I'm going to tell you, this is the age to explore your potential. Please do not ignore English. English can be easy, English can be difficult, it doesn't matter. Because if you're trying to score above 90 in English or any given subject at all, that is not the easiest task in the world. I want to tell you why English is the most important subject, okay? English is the most important subject because of one thing. अगर आप उसको इतना सा भी टाइम दोगे ना, वो आपको इतना सारा रिटर्न देगा। Compare it to something like physics or maths or history. आपको इतनी सारी स्टडी करनी पड़ेगी for this much of return. मेरा मतलब है फॉर एवरी आवर यू स्पेंड स्टडीइंग इंग्लिश, इंग्लिश इज गिविंग यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इन रिटर्न। और अगर आप इंग्लिश में 95 से 100 ले आते हो, आपकी जो 12th की परसेंटेज है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप चाहते हो 12th में अच्छे नंबर लाना, इंग्लिश को इग्नोर मत करिए, दूसरे लोगों की बातें मत सुनिए। आई नो वो आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको सुन के बहुत अच्छा लगता होगा, प्लीज डोंट लिसन टू देम। और अगर आपका दिमाग आपको ये कहता है डोंट लिसन टू योर माइंड, आई रिपीट, डू नॉट लिसन एट ऑल। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी टिप्स देने वाला हूं। आपको होपफुली समझ आ गया होगा कि आपको इंग्लिश को एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन बैठ के इंग्लिश पढ़ो। आई नो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट आई डू वांट यू टू गिव इट सम टाइम ऑफ द डे, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू कैन डू। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, अ वेरी ईजी टू इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी, नॉट लाइक दो स्ट्रैटेजी वीडियोज जिसमें वो ऐसे कुछ भी बोल देते हैं। आई हैव प्रोड्यूस्ड मैनी 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 स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड 95+ इन इंग्लिश। हमारा लास्ट ईयर का इंग्लिश बैच है, उसके रिजल्ट अगर मैं आपको कभी दिखाऊं, इवन दो मैं पब्लिसाइज नहीं करता, मेरे को अच्छा नहीं लगता ब्रैगिंग अबाउट इट, बट बहुत सारे लोगों के 95, 96, 97, 98, 99 आए हैं। मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स करी है, एंड आई एम गिविंग यू माई टिप्स आई लर्न इन क्लास 12 एंड एट रामजोस कॉलेज। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी आई वांट टू गिव यू इज दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉल्ड बिफोर यू स्लीप। गाइज रिमेंबर द बिफोर यू स्लीप वर्ड्स, बिफोर यू स्लीप, बिफोर यू स्लीप। आई वॉन्ट यू फ्रॉम नाउ ऑन, बिफोर यू स्लीप, लेट मी टेल यू कि सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 8 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए when you're a 16-17-year-old person, maybe even more, but 8 hours is a good balance. But I want to tell you two things. Number one, जब हम fiction पढ़ते हैं तो हमें नींद जल्दी आती है, that is scientifically proven. It's like drinking chamomile, okay? And number two is, जो आप चीज़ सोने से पहले करते हो या पढ़ते हो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह बैठ जाती है। So I want you now, from now on, every single day before you sleep, I want you to read an English chapter. Class 12 English का chapter, Vistas उठाओ, Flamingo उठाओ, कोई भी रैंडम सा चैप्टर उठाओ जो भी आपको उस दिन कॉल कर रहा है, रीड दैट चैप्टर। आई एम नॉट सेइंग आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, 20 मिनट में काफ़ी कम लोग पूरा चैप्टर पढ़ जाएंगे, लेकिन आप 10 पेज पढ़ लो, 9 पेज पढ़ लो, 7 पेज पढ़ लो, धीरे धीरे कर करके हर हफ्ते आपका एक इंग्लिश का चैप्टर अपने आप पूरा होता रहेगा। एंड बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, बिकॉज ऑफ द साइंस बिहाइंड इट, आपकी नींद बेटर होगी। अगर आपकी नींद बेटर है तो आपके अटेंशन बेटर होगा, अटेंशन बेटर है तो आपके नंबर बेटर होंगे, बिकॉज आप ज़्यादा एफर्ट पुट कर पाओगे, तो ये कंपाउंड करेगा। एंड नंबर 2, आप इतना ब्यूटिफुल तरीके से आप लिटरेचर को अप्रिशिएट करना शुरू करोगे। और तीसरी बात होगी, बिकॉज ऑफ दिस यू विल फॉल इन लव विद इंग्लिश, आपके मार्क्स उससे भी बढ़ेंगे। एंड बिकॉज यू आर रीडिंग इंग्लिश बिफोर यू स्लीप, ये आपके दिमाग में स्टोरीज बैठ जाएंगी और आपको इंग्लिश बहुत ईजी लगने लगेगी। माई सेकेंड स्ट्रैटेजी इज फॉरगेट एवरीथिंग। अभी के लिए इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग में देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, डजेंट मैटर, जस्ट स्टार्ट रीडिंग। इंग्लिश को कभी भी रट्टा मारने से एसोसिएट मत करना, वर्ड मीनिंग्स पे ज़्यादा अभी ध्यान मत देना, ठीक है? जस्ट रीड, डोंट प्रैक्टिस राइटिंग, डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग,
रीडिंग, जस्ट रीड द चैप्टर्स. लिटरेचर अगर आप अपनी सही कर लो, ग्रैंड अकैड हम आपको पूरा 95 प्लस ले आएंगे, मैं गारंटी करके दे रहा हूँ. राइटिंग स्किल्स के लिए, लिटरेचर के लिए, कुछ भी चीज़ के लिए रिलेटेड टू इंग्लिश, ये चैनल बेस्ट है. आई अश्योर यू. जस्ट रीड, डोंट डू एनीथिंग एल्स गाइस. ठीक है, आप पढ़ो चैप्टर को, उसके बाद सर्च ग्रैंड अकैड एनिमेटेड वीडियोस फॉर दैट चैप्टर. अगर आप रैट ट्रैप पढ़ रहे हो, उसका एनिमेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत अच्छा है. लॉ स्प्रिंग पढ़ रहे हो, उसका भी हर एक चैप्टर का है, उसे देखो. और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाले हो ना, और अगर आप चाहते हो कि आप सच में इंग्लिश को 95, 96, 97, 98, 99, 100 मार्क्स लाने चाहते हो, लाइक योर सीनियर्स हैव डन थ्रू दिस कोर्स, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द ग्रैंड अकैड प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स. गाइस, ये हमने एक कोर्स बनाया है विच इज द एब्सोल्यूट बेस्ट रिसोर्स for class 12 English in the entire world, online world, offline world, that doesn't matter. I am a graduate of Ramjas College English Honors, University of Delhi. I'm an internationally published researcher. I am one of the highest scoring people across the University of Delhi. मैंने ये पूरा कोर्स बनाया है. You can check our YouTube channel out. The teaching quality is excellent. आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको टेस्टिमोनियल्स भी दिखेंगे हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स के, how they appreciated the course, कैसे उनके स्कोर से 97, 98, 99, 100 आए. सबसे बढ़िया कोर्स है. हम आपको पूरा हैंड होल्ड करके 95, 96, 99, 100 मार्क्स तक लेके जाएंगे. वी अश्योर यू दैट इफ यू पुट इन द एफर्ट, आपके स्कोर्स इंग्लिश में बूस्ट होंगे. आपको क्या क्या नहीं मिलेगा इस कोर्स में? लाइन बाय लाइन लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सपोर्ट मिलेगा, एक्सक्लूसिव नोट्स मिलेंगे, मास्टर क्लासेस मिलेंगी विच विल इंक्रीज योर मार्क्स बाय सो मच यू विल नॉट बिलीव इट. इस पर हमने बहुत बढ़िया एक्सक्लूसिव लॉन्च ऑफर कर दिया है फॉर द 2024-25 बैच. स्कैन द QR कोड राइट हियर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ये कोर्स बहुत ही बढ़िया है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू join and I'm just waiting for you to become a topper. The third tip I want to give you is, आपको अगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आप अपने आप को ये बोलते हो मेरी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश में बुरा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबडी इज बैड एट एनीथिंग. इट्स जस्ट अ स्किल एंड इट्स अ स्किल दैट यू कैन लर्न. आप ये थोड़ी कह सकते हो, अगर आपने कभी भी बैठ के गिटार प्ले नहीं किया अपनी पूरी जिंदगी, आप सडनली गिटार उठाते हो, आपको नहीं आता गिटार चलाना, राइट? तो आप अपने आप को ये बोलते हो कि मेरे को गिटार नहीं आता, मैं गिटार में बुरा हूँ. नहीं, द करेक्ट फॉर्मेट इज आई जस्ट हैवंट प्रैक्टिस द गिटार इनफ. Similarly, you just haven't practiced English enough. So अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको समझ नहीं आते, now on I want you to underline them. जो important phrases हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे, I want you to underline them. If you're a part of the Grand Acad Pro Max course, हमारे पास एक पूरा ग्रुप है जिसमें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. अगर आप उसमें नहीं हो, for some reason, you can Google them and try to understand them on your own. But if you do that, you can open up a dictionary. उससे आपकी इंग्लिश और बेटर होगी and you can use these words in your exams. And by using the words in these exams, ना, अगर आप जो words चैप्टर में यूज हुए हैं उन्हें एग्जाम में यूज करते हो, तो आपका स्कोर बहुत बढ़ते हुए आपको दिख जाएगा. माई फोर्थ स्ट्रैटेजी टिप फॉर यू फॉर क्लास 12 इंग्लिश इज़ कि जब आप कम्यूट कर रहे हो, मैंने आपको रात को बताया कि आप रात को बैठ के पढ़ो बिफोर यू स्लीप, बट जब आप सुबह कम्यूट कर रहे हो, आप बस में हो, आप कहीं हो, आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली स्टार्ट रीडिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एज वेल. बाय दैट आई मीन कि आप बैठ के क्या करोगे, याप करते रहोगे अपने दोस्तों के साथ वैन में बैठ के, बस में बैठ के. यू ट्रैवलिंग फ्रॉम योर होम टू स्कूल, दैट इज़ अ ग्रेट इंटरस्टाइस ऑफ टाइम. बाय द वे, इंटरस्टाइस आप पढ़ोगे इंटरव्यू चैप्टर में, ठीक है? सो दैट्स एन इनसाइडर जो ग्रैंड अकैड के प्रो मैक्स चैंपियन कोर्स वाले बच्चों को पता होगा ये. बढ़िया, वो जो इंटरस्टाइस है उसे यूज़ करना बहुत एसेंशियल है. तो उस टाइम पे आप बैठ के जो आपने वर्ड्स अंडरलाइन करे हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो. आप NCERT में क्वेश्चंस देख के उनके आंसर्स अपने दिमाग में सोच सकते हो. सो जस्ट बाय यूटिलाइजिंग योर टाइम वेल, बिकॉज गाइज दिस इज क्लास 12, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर ऑफ योर लाइफ येट. प्लीज डोंट वेस्ट इट. प्लीज डोंट इवन वेस्ट अ सिंगल सेकेंड ऑफ दिस ईयर. अगर आप ये सारी चीज़ें जो हमें लगता है हाँ बैठ के हम म्यूजिक सुन लेंगे, बाहर देखते रहेंगे, इस सब का टाइम नहीं है भाई अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो. सो जस्ट रिवाइज दैट, think of an answer or just reread the chapter you read last night. My final tip for you is, English में अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है इस साल, the best way to do that is to nail your answer writing. Recently आप पढ़ लोगे, हमारे एनिमेटेड वीडियोस देख लोगे, मेरी सारी टिप्स अपना लोगे, बट आंसर राइटिंग आपको 90 से 95 और 95 से 100 तक लेके जाएगी. गाइस, अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया ना, the minimum you will score in English is 90. लेकिन अगर आपने आंसर राइटिंग सीख ली, that's when 99, 100 ऐसे स्कोर्स पॉसिबल हो जाते हैं. और ये मैंने खुद से देखा है, बिकॉज प्रो मैक्स इंग्लिश के लोगों ने ये किया है. That's what I'm saying guys, you need to start focusing on how to write answers in English. आंसर राइटिंग की गाइड मैंने फ्री पब्लिश कर रखी है ऑन यूट्यूब, मैं आपको उसका लिंक नीचे दे दूंगा. प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स में हम वीकली वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप कैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट आंसर्स लिखो, और इंग्लिश में स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हैं. सो उस वीडियो को जाके देख लो. आई वुड से एवरी वीक यू ट्राई टू राइट एन अ लॉन्ग आंसर जो 6 मार्क्स का होता है ना. कोई भी चैप्टर उठा के, कोई भी नॉर्मल सा आप नेट से निकाल सकते हो. अगर आप प्रो मैक्स इंग्लिश के मेंबर हो तो आप हमें बोल सकते हो, हम आपको दे देंगे.
कोई भी आप उठा लो क्वेश्चन और उसका आंसर प्रैक्टिस करो. इफ यूर अ पार्ट ऑफ द कोर्स वी कैन evaluate it for you. You can just talk to somebody. You can talk to your teachers and get it evaluated yourself. But yeah, you have that liberty with us. So do these things, guys, and I'm 100% certain कि आपके 100 आएंगे in class 12 English. Okay, don't forget to subscribe to Grand Acad. Don't make the mistake of not subscribing to the best class 12 English channel. I mean, what are you doing, guys? If you're not doing that, don't you want the best? And don't forget, if you actually want to achieve things and make it easier for yourself to achieve those things in English, in Class 12 English, Grand Acad's exclusive Class 12 Pro Max Champion course is available for enrollments. Scan the QR code right here or head to the description of the pinned comment to join. I'm waiting for you. All right, till next time, keep winning, you champions.